Your freedom also reminds us of the unfinished journey of our brothers and sisters in Indian occupied Jammu and Kashmir. आपकी तारीख की काविशें और आपके तारीख की बहादुरी को पाकिस्तान और तारीख कभी नहीं भुला सकती। टूरिज्म आपके यहाँ इतना हो सकता है जिसकी इंतहा नहीं है। तो गिलगित बल्तिस्तान को अगर अपनी एयरलाइन मिल जाए तो इसमें क्या है? मसला कश्मीर का हल यूएन करारदादों के मुताबिक नागुज़ीर है। भारत मकबूजा कश्मीर के अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। जमहूरियत की तहरीक में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने भरपूर किरदार अदा किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान की जश्न आज़ादी की तक़सीम से खिताब, कहा कि 7 दहाइयों से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। गिलगित बल्तिस्तान को दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। जीबी तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। गिलगित बल्तिस्तान को अपनी एयरलाइन मिलनी चाहिए। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने कहा कि जोग्राफियाई लिहाज से बिला मशरूत पाकिस्तान से इल्हाक किया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम खुद को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं। भारत की तमाम साजिशें नाकाम होंगी। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। मसला कश्मीर का हल वक्त की ज़रूरत है। सदर ममलिकत की आमद पर गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने इस्तकबाल किया। आसिफ अली जरदारी ने परेड का मुआयना किया। 1 नवंबर 1947 गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा राज से आज़ादी का दिन। गिलगित बल्तिस्तान का 78वां यौम आज़ादी जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। चिनार बाग यादगार शहदा पर मरकजी तकरीब। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने परचम कुशाई की। पुलिस के चाको चुबंद दस्ते की सलामी। गिलगित बल्तिस्तान में आज आम ताक़ीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंग आज़ादी के शहदा को खराज अक़ीदत। कहा गिलगित बल्तिस्तान के बहादुर अवाम ने जुर्रत इत्तेहाद से डोगरा राज से आज़ादी हासिल की। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म है। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ताख़ीर का शिकार। अभी तक किसी भी उम्मीदवार का फैसला ना हो सका। पीपल्स पार्टी की क़यादत और हिमायती अरकान इस्लामाबाद में मौजूद, कारकुनान परेशान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वज़ीर आज़म का ऐलान आज़ाद कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की बक़िया मुद्दत पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान होगा। कश्मीर के अवाम से वादा है कभी इनको मायूस नहीं करूँगा। कश्मीर के मसाइल सियासी हैं, इनका हल पीपल्स पार्टी के पास है। गैर सियासी सोच की वजह से आज़ाद कश्मीर की सियासत में खला पैदा किया गया। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर गैर कानूनी मुक़ीम अफगान महाजरीन की वापसी के लिए खोल दिया गया। सैकड़ों अफगान वतन वापसी के लिए तोरखम इमिग्रेशन पॉइंट पर पहुंच गए। तोरखम बॉर्डर दो तरफा तिजारत और पैदल आमद और रफ्त के लिए बंद रहेगा। तिजारत बंद होने से बॉर्डर्स के दोनों अतराफ माल बरदार गाड़ियों की कतारें, ताजिर परेशान। भारत से आने वाली जहरीली हवाओं से लाहौर में आलूदगी। लाहौर में स्मोक का जोर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 204 तक पहुंच गया। बरकी रोड 662, लोअर मॉल के इलाके में 472 रिकॉर्ड। पाकिस्तान में गुजरांवाला सबसे आलूदा तरीन शहर। AQI 206 को छू गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब हुकूमत के इंसदाद स्मॉग इकदाम जारी। फसलों की बाक़ियात न जलाने को यकीनी बनाने और निगरानी के लिए हॉकाइज थर्मल ड्रोन्स का पहली बार इस्तेमाल। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है क्लीन एंड ग्रीन पंजाब सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की तब्दीली लाने की मुहिम है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल ₹2.43 महंगा। नई कीमत ₹265.45 फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.02 इजाफा। नई कीमत ₹278.44 फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 15 नवंबर तक होगा। LPG की फ़ी किलो कीमत में ₹5.88 कमी। LPG का घरेलू सिलेंडर ₹69.44 सस्ता। नई कीमत ₹2378 मुकर्रर। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत आला सतह का बैनुल वज़ारती इजलास। हुकूमती कारकर्दगी और बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस के उमूर का जायजा। कमेटी ने बैरून मुल्क मिशंस की कारकर्दगी से मुतालिक अपनी रिपोर्ट पेश की। इसहाक़ डार का पाकिस्तान के सफारती असर और रसूख को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। बैरून मुल्क मिशंस की कारकर्दगी को कौमी स्ट्रेटेजिक अहदाफ से हम आहंग करने की हिदायत। वजारतों और महकमों के दरमियान बेहतर हम आहंगी और इश्तराकी अमल की ज़रूरत को उजागर किया। एक बात तय है कि कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर आपको मुत्तफिक होना पड़ेगा। वो
नेशनल कॉज के मामलात हैं, वो सिक्योरिटी के मामलात हैं, जहाँ बदकिस्मती से असम्बली के फोरम्स को सिर्फ एक एहतजाज का गढ़ बना दिया गया है। और दुनिया में देख लें, जंगें लड़ी जाती हैं, बातचीत होती है, लोगों के कत्ल हो जाते हैं, बातचीत होती है। हम किसी भी किस्म के ऐसे भारतीय मज़मूम मकासद की शदीद मज़म्मत करते हैं। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात ही मसाइल का हल हैं। नेशनल कॉज और सिक्योरिटी मामलात पर हमें मुत्तहद होना चाहिए। बदकिस्मती से असेंबली फोरम्स को एहतजाज का गढ़ बना दिया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, भारत ने इतना अरसा गुजरने के बाद आज तक पहलगाम वाक़े के सबूत नहीं दिए। दहशतगर्दों के साथ किसी सूरत बातचीत नहीं हो सकती। भारत और अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के शवाहिद दुनिया के सामने रखे। बलूचिस्तान में लोगों को पैसे देकर खरीदा जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सियासी रहनुमाओं से टेलीफोनिक रब्ता। सुहेल अफरीदी की मौलाना फजलुर रहमान, एमएल वली सिराजुल हक, अमीर मकाम आफ्ताब शेरपा और मोहम्मद अली शाह बादशाह से गुफ्तगू। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आला का इन हाउस कमेटी के तहत तमाम सियासी जमातों का जिरगा बुलाने का फैसला। कहा, इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, मगर अमन सबका मुश्तरका हदफ है। सूबे की बेहतरी के लिए मिल बैठकर बातचीत के लिए तैयार हैं। विफाक के साथ महाज आराई नहीं करनी चाहिए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। कहा, गवर्नर विफाक का नुमाइंदा है, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। हर सूबे का फैसला उसी सूबे में होना चाहिए। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम का ऐलान कश्मीर से ही होगा, इस्लामाबाद से नहीं। सुना है वजीर आला ने सियासी जमातों के कायदीन से राबता किया। सूबे में अमन अमान के लिए जिरगे में शिरकत करूंगा। इलेक्शन कमीशन की आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम की सिफारिश। आर्टिकल 140A में शिक 3 के इजाफे की तजवीज़। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तब्दीली सिर्फ मुद्दत खत्म होने से 1 साल कबल तक मुमकिन होगी। बल्दियाती इंतखाबात की मुद्दत खत्म होने के बाद 120 रोज़ में इंतखाबात कराना लाजिम करार देने की तरमीम तजवीज़। मुद्दत खत्म होने के बाद किसी तरमीम का इतलाक तयशुदा इंतखाबात पर नहीं होगा। पंजाब असम्बली ने आर्टिकल 140A में तब्दीली की करारदाद कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट को इरसाल कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन रुकने पार्लियामेंट की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन, विमेन एम्पावरमेंट, तालीम, माहौलियात और क्लीन एनर्जी के मनसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जर्मनी की जानिब से हालिया सैलाब के दौरान इज़हार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि फ्लड के दौरान इज़हार हमदर्दी और यकजहती पाक जर्मन देरीना दोस्ती की अक्कासी है। पाकिस्तान और जर्मनी जमहूरियत, बर्दाश्त और पार्लिमानी तर्ज़ हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, जो तरक्की और अमन की बुनियाद हैं। पार्लिमानी ताउन अवामी एतमाद और बाहमी तफ़हीम का पुल है, जो पाक जर्मन ताल्लुकात को मजबूत बनाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जर्मनी की फ्रेडरिक एबर्ट फाउंडेशन की 100वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। पाकिस्तान में 35 साल खिदमात को भी सराहा। पंजाब में अब किसी गरीब और कमजोर की जमीन पर कब्जा नहीं होगा। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी से मरियम नवाज ने कब्जा माफिया का मुस्तकिल रास्ता रोक दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, 40 साल जमीनों पर कब्जे के केसेस अदालतों में चलते थे, लेकिन फैसले नहीं आते थे। अब कब्जे के हर केस का फैसला 90 रोज में होगा। मरियम नवाज पंजाब के सिस्टम को हकीकत में रियासत होगी माँ जैसा मॉडल बना रही हैं। किसी को गैर कानूनी सरगर्मियों, असलहे की नुमाइश और शहरियों में खौफ और हरास फैलाने की इजाजत नहीं। 20 साल बाद समंदर में तेल और गैस की दरियाफ्त की कामयाब बोलियां मौसूल। लाइसेंसेस के पहले फेज में पाकिस्तानी समंदर में तेल और गैस की दरियाफ्त में तकरीबन 80 मिलियन अमरीकी डॉलर्स की सरमाकारी होगी। ड्रिलिंग के दौरान सरमाकारी $1 अरब तक बढ़ने का इम्कान। ऑफशोर में तेल और गैस की 23 ब्लॉक्स की कामयाब बोलियां मौसूल हुई हैं। इंडस और मकरान में बेसिन में एक्सप्लोरेशन की स्ट्रेटेजी पाकिस्तान के लिए कामयाब रही। कामयाब बोलियां तकरीबन 53,510 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर मुश्तमिल है। कामयाब बिडिंग राउंड पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहतरीन साबित होगा। ड्रिलिंग के दौरान ये सरमाकारी $1 बिलियन अमरीकी तक बढ़ने का
अपनी छत अपना घर स्कीम अब तक एक माह में सबसे ज्यादा कर्ज की फराहमी। अक्टूबर में 18,041 खानदानों को कर्ज दिया गया। हर माह प्रोग्राम से मुस्तफीद खानदानों के आदाद शुमार में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। मंसूबे के आगाज से अब तक मजमूई तौर पर 1,04,816 खानदान कर्जा जात से मुस्तफीद हुए। मई से अक्टूबर तक रोजाना घरों की तामीर में 588% इजाफा रिकॉर्ड। रोजाना तामीर घरों की औसतन तादाद 289 से तजावुज़। 9,271 घर एक माह में मुकम्मल। मजमूई तौर पर 28,382 खानदानों ने घरों की तामीर मुकम्मल कर ली। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 68,218 घर ज़ेरे तामीर हैं। पाकिस्तान ने क़ौमी मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए एक बार फिर आवाज़ उठा दी। काउंसिल बिला तफरीक कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करे। क़ौमी मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा, कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम आज भी जुल्म और जबर का सामना कर रहे हैं। काउंसिल को महाजराई या सियासी मुफादात के बजाय मुकालमे और ताउन का फोरम रहना चाहिए। पायदार अमन, इंसानी हुकूक का एहतराम गैर मुल्की कब्जों के खात्मे से मशरूत है। दूसरी तरफ सफीर पाकिस्तान रिजवान शेख का कहना है कि पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत मुआशी रवाबित और सरमाकारी से वाबस्ता हैं। अमरीका पाकिस्तान की बड़ी तिजारती मंडी है। पाकिस्तानी मसनूआत कम लागत बेहतर क्वालिटी के बायस खित्ते में मुसाबकती बरतरी रखती हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का टी चौक फ्लाईओवर और शाहीन चौक अंडरपास मनसूबों का दौरा। मोहसिन नकवी का दोनों मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। तामीराती सरगर्मियों का मुआयना। टी चौक फ्लाईओवर मनसूबे का मजमूई तौर पर 60% का मुकम्मल। वज़ीर दाखिला का प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा कि मयार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फ्लाईओवर की तकमील से GT रोड से मुसाफिर सिग्नल फ्री इस्लामाबाद आ सकेंगे। मुल्क भर की बार काउंसिल्स के इंतखाबात के लिए वोटिंग पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची के 13,385 वकला हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब बार काउंसिल इलेक्शन में वोटर्स की तादाद 1,32,000 से जायद है। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल इलेक्शन में 24,000 वकला हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। बलूचिस्तान बार काउंसिल इलेक्शन में 37 उम्मीदवार आमने सामने। तंजानिया में मुतनाज़ा सदारती इंतखाबात के नताइज के खिलाफ हंगामा आराई। 700 अफराद हलाक। मुजाहिरों में से निमटने के लिए मुल्क भर में फौज तैनात। इंटरनेट बंद, कर्फ्यू नाफिज। मुश्तइल मुजाहिरीन का दारुल सलाम एयरपोर्ट पर भी धावा। बसों, पेट्रोल पंप्स और पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। हालिया इंतखाबात में सदर सामिया सुलूह हसन ने 96.9% वोट हासिल किए। इंतखाबात से 2 बड़ी अपोजिशन जमातों के उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया था। ट्रंप का एक मरतबा फिर जौहरी हथियारों के तजुर्बात शुरू करने का ऐलान। कहते हैं अमेरिका जल्द ही जौहरी हथियारों के तजुर्बात दोबारा शुरू करेगा। मॉस्को का भी अमेरिकी क़ुदाम पर जवाबी वार। एटमी तजुर्बात का इंदिया सरबराह रूसी सलामती काउंसिल सरगई शर्गियों का कहना है दूसरे ममालिक ने एटमी तजुर्बात किए तो हम भी करेंगे। रूस ने एटमी धमाके नहीं किए, नई जौहरी मिसाइल टेक्नोलॉजी का तजुर्बा ना किया था। एटमी धमाके और जौहरी मिसाइल टेक्नोलॉजी का तजुर्बा 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं।